नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। काफी फजियत होने के बाद आखिरकार आरएसएस ने बदली है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीर, लगाना पड़ा है तिरंगा। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें, आरएसएस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीर आखिरकार बदलनी ही पड़ गई है, क्योंकि लगातार उसकी फजियत हो रही थी। और अब आरएसएस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल तस्वीर पर से पारंपरिक भगवा ध्वज हटा करके तिरंगा लगा लिया गया है। इसी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपनी प्रोफाइल फोटो बदल ली है, उन्होंने भी अपनी डीपी पर तिरंगा लगा लिया है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पीएम मोदी ने काफी दिनों पहले ही कह दिया था या जनता से अपील की थी कि सभी लोग अपनी प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाएं, लेकिन आरएसएस ने या मोहन भागवत ने अभी तक ऐसा नहीं किया था, जिसके कारण लगातार राहुल गांधी से लेकर के तमाम दिग्गज नेता आरएसएस और बीजेपी पर हमलावर थे। और अब काफी फजियत होने के बाद आरएसएस को यहां पर अपनी डीपी में तिरंगा लगाना ही पड़ा है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है जल्द ही एक और बड़ा उलटफेर, एकनाथ शिंदे को लग सकता है बड़ा झटका। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज विधायक ने उद्धव ठाकरे को बताया है मुखिया। खबर बताते चलें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लंबे इंतजार के बाद अपने कैबिनेट का विस्तार तो कर लिया है, लेकिन मंत्री पद नहीं पाने वाले विधायक अपनी नाराजगी भी लगातार प्रकट कर रहे हैं। हाल के सत्ता संघर्ष में औरंगाबाद पश्चिम विधायक संजय सिरसाट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बागी तेवर दिखाते हुए एकनाथ शिंदे का साथ दिया था, लेकिन अब यहां पर उनका एकनाथ शिंदे से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है और उन्होंने यहां पर उद्धव ठाकरे को मुखिया बता दिया है, जिसके कारण ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई शिंदे गुट के विधायक मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे हैं। और इससे पहले बीजेपी की दिग्गज नेता पंकजा मुंडे ने भी यहां पर एक ऐसा बयान दे दिया था, जिससे यहां पर साफ तौर पर नाराजगी झलक रही थी, क्योंकि उनको भी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि शरद पवार ने जैसा दावा किया था कि जैसे ही कैबिनेट का विस्तार होगा वैसे ही कई विधायकों की नाराजगी सामने निकल के आएगी, और अब वैसा ही होता हुआ भी नजर आ रहा है। शरद पवार ने कहा था कि यह सरकार ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चल सकती है, उसके बाद राज्य के अंदर मध्यावधि चुनाव होना तय है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, पीएम मोदी ने चीन से किया है तिरंगे का सौदा, 8 साल से हैं उसके आगे नतमस्तक, चुप्पी पर उठाए हैं सवाल। खबर आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तिरंगे का सौदा करने का आरोप लगाया है और कहा है कि सत्ता में आने से पहले चीन को लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री जी 8 सालों से चीन के आगे नतमस्तक हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकलता है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि सच्चा देश प्रेमी वो है जो देश के एक एक इंच की रक्षा के लिए लड़ जाए। सच्चा देशभक्त वो है जो अपने देश पर कोई आंच ना आने दे, और सच्चा देश सेवक वो है जो अपनी मातृभूमि की गरिमा और शान को बनाए रखने के लिए समर्पित हो। लेकिन पीएम मोदी चीन के आगे नतमस्तक हैं 8 सालों से, और प्रधानमंत्री के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकलता है, वह चीन से इतना डरते हैं, ये कहना है राहुल गांधी का। दोस्तों, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, ईवीएम बैन और बैलेट पेपर से करवाए जाए चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी इस याचिका को किया है खारिज। खबर बताते चलें, देश में होने वाले चुनावों में ईवीएम के बदले बैलेट पेपर पर मतदान होने को लेकर के दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका दाखिल करने वाले वकील एमएल शर्मा ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 का हवाला देते हुए इसे आवश्यक प्रावधान बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।
आगे आपको बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस प्रावधान के कारण ही देश में चुनावों के लिए बैलेट पेपर के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम प्रयोग शुरू हुआ था। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने 1951 के अधिनियम की धारा 61A को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से ही मना कर दिया है। दरअसल दोस्तों, याचिका में मांग की गई थी कि देश में लगातार ईवीएम में यहां पर गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं और ईवीएम के जरिए बेईमानी भी होती है, इसलिए ईवीएम चुनावों में बैन की जाए और एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए, क्योंकि अन्य जो देश हैं, जो काफी विकसित देश हैं, उनमें भी बैलेट पेपर से आज भी चुनाव होते हैं। तो हमारे देश में आखिर बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो सकते हैं, ये याचिका में कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका कर दी है खारिज। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर बीजेपी को दे दी है चेतावनी। कहा, देश संविधान से चलता है, जनता देगी आपको करारा जवाब। खबर बताते चलें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर के इशारों में बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस पर जनता आपको करारा जवाब देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। उन्होंने बीजेपी के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर चुटकी लेते हुए कहा है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे फायदा होगा। और वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के 10 लाख सरकारी नौकरी वाले वादे पर नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा प्रयास रहेगा नौकरियां देने का युवाओं को। ये यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से बयान आया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। नीतीश कुमार का फैसला भाजपा के राजनीतिक शैली पर एक तमाचा है। पूरे देश में लागू होगा बिहार मॉडल। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से आया है बड़ा बयान। खबर आप लोगों को बताते चलें, बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर राज्य में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की है। और वहीं सोनिया गांधी से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने के लिए फिर से बीजेपी को छोड़ने की तर्ज में देश में उसी मॉडल को दोहराया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि यह सरकार जनता की सरकार है, अब इसे पूरे देश में दोहराया जाएगा, क्योंकि लोग बेरोजगारी, महंगाई और सांप्रदायिकता से तंग आ चुके हैं। ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव को, और जबरदस्त तरीके से घेरा है भाजपा को। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।